हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा मीना। आज मैं आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अपन कैसे करते हैं। देखो, रैपिड एंटीजन टेस्ट को शुरू करने से पहले या फिर आप अगर आरटीपीसीआर भी कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है पेशेंट का। ठीक है, आरटीपीसीआर की साइट पे जाके या फिर ऐप में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आफ्टर जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, पूरा कंप्लीट पेशेंट की कंप्लीट डिटेल डालते हैं कि पेशेंट कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, उसके फ़ोन नंबर, बाकी जो भी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसकी एज, उसके वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ, सारी डिटेल जब आप मेंशन करते हो, मेंशन करने के बाद में या तो उसको आरटीपीसीआर करना होता है या फिर उसको रैपिड एंटीजन करना होता है। यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं वो है रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको रैपिड एंटीजन के बारे में समझाऊंगी कि रैपिड एंटीजन कैसे परफॉर्म करते हैं। मेरे पास में यहाँ पे जो किट है वो है ज़्वामी कोविड-19 एंटीजन का है, जो कि रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन टू SARS-CoV-2 प्रेजेंट इन ह्यूमन नेज़ोफेरिंक्स। देखो, अपन जब रैपिड परफॉर्म करते हैं तो रैपिड बेसिकली सिर्फ नेज़ल से लिया जाता है। ठीक है, नॉज से ही अपन को लेना होता है, माउथ से कलेक्शन नहीं करते रैपिड का। तो देखो, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले अपने पास में एक नेज़ल स्वाब स्टिक होती है। ठीक है, इसको नोज़ में इंसर्ट करना होता है। ये अपने पास में अपना कार्ड होता है। ठीक है, इस पाउच के अंदर कार्ड प्रेजेंट होता है। इसको आपको बेसिकली 2 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है, डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना होता है। नेक्स्ट एक बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर अपन जिसको क्या करेंगे, जो एक्सट्रैक्शन ट्यूब है उसके अंदर इसको फिल करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसकी 10 ड्रॉप्स इस नेज़ल एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में ये इसकी ओपनिंग होती है और ओपनिंग को इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, देन इसको अपन फिल करेंगे। तो कार्ड के अंदर मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या होता है। ये अपना कार्ड है। अगर आपने यूपीटी परफॉर्म किया होगा तो सेम यूपीटी, या फिर अगर आपने एचआईवी कार्ड देखा होगा वैसे ही ये कार्ड है। क्या करना होगा, आपको नेज़ल के थ्रू कलेक्शन करना होगा, जो है पेशेंट उसकी नोज़ में उसको इंसर्ट करना। जैसे आप नोज़ में, ठीक है, नेज़ल स्वैब स्टिक को इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के बाद में इस स्वैब स्टिक को क्या करेंगे, जिसमें अपन ने बफर को फिल किया था, इस स्वैब स्टिक को इसमें डिप कर देंगे। ठीक है, डिप करने के बाद में इसकी ओपनिंग को कवर कर दिया जाता है और कवर करने के बाद में इसके अंदर क्या करेंगे, अपन 3 to 4 ड्रॉप्स इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 3 to 4 ड्रॉप्स को यहाँ पे रख देंगे इसमें, और उसके बाद में अपन वेट करेंगे एटलीस्ट 2 मिनट तक। वैसे तो बेसिकली 30 मिनट तक वेट करना चाहिए अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, बट इसका रिजल्ट मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर आ जाता है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपको डबल लाइन्स नज़र आएगी, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल लाइन नज़र आएगी। अगर कोई भी लाइन नज़र नहीं आती है, दैट मीन जो कार्ड है वो अपना इनवैलिड कार्ड है। ठीक है, तो ये जो सारी जानकारी मैंने आपको दी है, ये अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी है। थैंक यू। आज अपन बात करेंगे कि एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आरटीपीसीआर के अंदर। ठीक है, आरटीपीसीआर की जो अपनी साइट है या फिर ऐप है वहाँ पे अपन कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड पेशेंट में जाना होता है। ठीक है, ऐड पेशेंट के बाद में यहाँ पे आपको पेशेंट का नाम ऐड करना होता है। ठीक है, कि पेशेंट का नाम अपने पास में यहाँ पे क्या है। जैसे मैं यहाँ पे पेशेंट का नाम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, प्रकाश कुनवार, तो ये पेशेंट का नाम है। तो ये पेशेंट आपको मेंशन करना होगा, या फैमिली आपको यहाँ पे है तो फैमिली मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन पेशेंट के फ़ोन नंबर मेंशन करते हैं, क्योंकि जब अगर पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए आपको मैसेज या फिर उसको कॉल करना होता है। ओटीपी आप उसको दे भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, वो मैटर करता है कि आप क्या करना चाहते हो उसके लिए। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये जो SRF-ID जो जनरेट हो, यही पेशेंट की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। इससे हो गया है कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देन अपन को कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद में अगर पेशेंट का जो स्टेट है वो अगर अलग से बिलोंग करता है तो आपको चेंज करने का ऑप्शन है, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो राजस्थान है तो राजस्थान से, अगर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो, तो जैसे ये जो पेशेंट है वो बिलोंग करता है राजसमंद से।
तो मैं इस पेशेंट के वहाँ पे मेंशन करूँगी राजसमंद। ऑक्यूपेशन में ना तो ये हेल्थ वर्कर है, ना पुलिस है, और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आती, ये है अदर, इसलिए अपन उसको यहाँ पे अदर मेंशन करेंगे। देन उसके बाद में अपने पास में आता है कि पेशेंट कौन से एरिया से बिलोंग करता है, वो अर्बन है, रूरल है, ट्राइबल है। तो ये जो पेशेंट है वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है। फिर पेशेंट का एड्रेस अपन को देना होता है। तो पेशेंट का जो एड्रेस है वो ये मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पेशेंट का एड्रेस फिल करोगे। देन पिन कोड नेसेसरी नहीं है, देन इसका जेंडर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीमेल है जेंडर, नेशनलिटी है, पेशेंट के एज मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेशेंट की एज मेंशन करोगे। देन पेशेंट के पास में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं है, वो आप येस और नो उसकी बेसिस पे करोगे। आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि कोविड वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, अगर उसको लगी है तो कौन सी डोज लगी है वो आपको मेंशन करना होता है। देन उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। पेशेंट का अगर आपको RT-PCR करना है तो आप थ्रोट और नेज़ल स्वैब दोनों मेंशन करोगे। अगर सिर्फ आपको पेशेंट का रैपिड एंटीजन मेंशन करना है तो आप सिर्फ नेज़ल ही पे टिक करोगे। कौन सी डेट पे आप कलेक्शन करने वाले हो तो वो डेट मेंशन करोगे। पेशेंट की सैंपल आईडी अपने पास में कौन सी है तो वो सैंपल आईडी आपको मेंशन करना होगी। पेशेंट किस तरीके से, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है तो वो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। दैन इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट किस में है, IPD में है, OPD में या कम्युनिटी पेशेंट है। तो जो ये पेशेंट है मेरा वो IPD पेशेंट है, तो मैं उसको यहाँ पे ये मेंशन करूँगी। पेशेंट का जो स्टेटस है वो कैसा है, सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है। मैक्सिमम पेशेंट का जो होता है वो असिम्टोमेटिक आ रहा है क्योंकि अभी कोविड केसेस बहुत कम है। दैन क्या ये किसी भी लैब के कॉन्टैक्ट में आया है तो नहीं, तो देन उसके अंदर पर नेक्स्ट करेंगे। ये जो पेशेंट है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, मेरा जो पेशेंट यहाँ पे वो प्रेग्नेंट वीमेन है, ठीक है। तो जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है वो कैटेगरी आपको यहाँ से चूज़ करनी होती है और उस पर टिक मार्क करना होता है। लाइक अगर सर्जरी है, किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो वो ये वाली पे जाके आपको फिल करना होगा। तो मेरा जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसको प्रेग्नेंट पे उसको मेंशन करूँगी। देन अगर सारी क्रॉनिक डिजीज़ है तो आप उसको मेंशन करना है, बट मेरे जो पेशेंट को कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं करूँगी। देन मैं आगे नेक्स्ट करूँगी। देन फर्दर पेशेंट की डिटेल्स अपन को मेंशन करनी कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ था तो कब हुआ था हॉस्पिटलाइज। पेशेंट जो पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज हुआ था मेरा 20 को, तो मैं इसको 20 मेंशन करूँगी, 20 को। देन कौन सा हॉस्पिटल में, तो राजस्थान के हॉस्पिटल में, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट के, तो वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा हॉस्पिटल में, तो PDMZ पन्नाधाई जनाना अस्पताल में एडमिट था। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पेशेंट का आपको RT-PCR करना है या रैपिड करना है। अगर आप रैपिड करोगे तो रैपिड पे टिक करना है, RT-PCR करना है तो RT-PCR पे टिक करना है। अगर मैं रैपिड पे टिक करती हूँ तो मुझे पेशेंट की सारी डिटेल फिल करनी है कि कौन सा कार्ड होगा, उसकी सैंपल ID क्या है, और रैपिड में आपको फटाफट रिजल्ट उसी टाइम देना होगा और आगे प्रोसीड करना होगा। बट मेरा जो पेशेंट है उसका मुझे RT-PCR करना है तो मैं RT-PCR पे क्लिक करूँगी। अब कौन से लैब पे कंडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जो लैब है RNT मेडिकल कॉलेज के लैब है, उसमें मुझे यहाँ पे जो पेशेंट का टेस्ट परफॉर्म होगा। देन उस पर नेक्स्ट करना है। इस तरीके से पेशेंट की जो है सैंपल ID मेरे पास में आ चुकी है। अब पेशेंट की सैंपल ID आपको उसके हॉल टिकट पे मेंशन करनी है। सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद में आपको पूरा डाटा सबमिट करना होता है पोर्टल की साइट पे। इस तरीके से पोर्टल की साइट पे पूरा डाटा सबमिट हो चुका है। बाहर निकालो, बाहर निकालो, पीछे मत जाओ, बिल्कुल एक